हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जीओसी में सबसे पहले एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता क्या है? इंडक्टिव इफ़ेक्ट में क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन की चेन है जिसमें चार कार्बन है, मतलब चार कार्बन एटम की कार्बन चेन है। इसमें हमने क्या करा, एक कार्बन चेन के एंड में ये एक ग्रुप अटैच कर दिया। ये एक एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक ही एटम है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरीन है। जैसे ग्रुप ऑफ एटम NO2 हो सकता है। यदि हम लोग कार्बन चेन के एंड में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अटैच कर दें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अलग हो, तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है या तो उस जो एटम है उसकी तरफ होना स्टार्ट हो जाएगी या उससे दूर इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि इस केस में मैंने कार्बन एटम के एंड में एल्काइल ग्रुप का अटैच कर दिया और ये एल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब मैं कार्बन एटम के एंड में एक ग्रुप या एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अटैच कर दूँ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अलग हो, तो या तो यदि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जैसे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो क्लोरीन की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके क्लोरीन की तरफ जो है मूव करना करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर जो है पार्शियल क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस केस में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से डिफरेंट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो क्लोरीन की तरफ होना क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे मैं दो केस दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कार्बन और क्लोरीन, और यहाँ पे तो जब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उस जो एटम अटैच किया गया है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर उस जो एटम अटैच किया गया है, एटम जो अटैच किया गया है उससे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है दूर कार्बन की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? ये होता है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन along the chain of carbon atom due to the presence of an atom or group of atom of different electronegativity at the end of the chain। जब हम लोग कार्बन चेन के एंड में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अटैच कर दें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से डिफरेंट हो, तो इलेक्ट्रॉन की जो है डिस्प्लेसमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। या तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम जो ग्रुप अटैच किया गया है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना स्टार्ट कर देंगे, या उस एटम से इलेक्ट्रॉन जो है अवे दूर मूव करना क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। या तो उसकी तरफ आने इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट कर देंगे या उससे दूर जाना जो है इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर देंगे। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है क्लोरीन जो है जो फर्स्ट कार्बन है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब ये पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बन पे डेवलप हो रहा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये C1 और C2 के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा अपने पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए। तो जिसकी वजह से दूसरे कार्बन जो C2 कार्बन है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज जो है डेवलप हो जाएगा। पर यह है कि बात ये होती है कि जो कार्बन 1 है, C1 है, उस पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा और जो पॉजिटिव चार्ज C2 पे जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम होगा। और उसके बाद इस पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो ये अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए थर्ड कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरह से जो C2 है वो अपने पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज है अपनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जिसकी वजह से इसमें और कम जो है पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बन में थर्ड कार्बन में डेवलप हो जाएगा।
तो हम लोग देख रहे हैं कि जो कार्बन 1 है उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, और कार्बन 2 में पॉजिटिव चार्ज जो है उससे कम है, और थर्ड पे जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे भी कम है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो ये जो इफ़ेक्ट है कार्बन के एटम्स के ऊपर जो है कम होना क्या होएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो इफ़ेक्ट है सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं वो कार्बन 1 से हो रहे हैं, और इससे इलेक्ट्रॉन जो है थोड़े से कम विड्रॉ होंगे और C3 से और कम होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव चार्ज होएगा C1 पे होगा, उससे कम C2 पे होगा, और C3 पे जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो काफ़ी कम होगा। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 3 कार्बन एटम्स तक उसका इफेक्ट रहता है। 4th कार्बन पे ये इफेक्ट जो है बिल्कुल नेग्लेजिबल हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि डाई हो जाता है। तो 4th कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट जो है ऑपरेट नहीं करता, बहुत ही कम करेगा भी तो नेग्लेजिबल इफेक्ट होगा कार्बन के 4th कार्बन पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, यदि इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा जो होता है यहाँ पे जो है माइनस आई इफेक्ट, और दूसरा जो होगा प्लस आई इफेक्ट। यदि प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है कोई जो ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है, जब वो इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस इफेक्ट को हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। और यदि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है कार्बन चेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये जो ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा उस ग्रुप का जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट जो होगा माइनस आई इफेक्ट होगा। यदि कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस आई इफेक्ट, और यदि कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से होता है, रिलीजिंग ग्रुप ये डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होता है। और जो माइनस आई इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होता है, विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होता है। हम इन दो इसको इंडक्टिव इफेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट जो है, इफ़ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द एंड ऑफ कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, यदि कार्बन चेन के एंड में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो उस ग्रुप का जो इफेक्ट होगा वो माइनस आई इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो वो जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, यदि कार्बन के इलेक्ट्रॉन के एंड में अटैच किया है इलेक्ट्रॉन विड्रो ग्रुप जो है क्लोरीन जैसे यहाँ पे अटैच किया गया है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ये जब कोई कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, कोई ग्रुप निकालता है, इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन चेन से निकालता है, पुल अप करता है, निकालता है, तो उस ग्रुप का जो इफेक्ट होगा वो माइनस आई इफेक्ट होगा। तो माइनस आई इफेक्ट जो है ग्रुप या एटम या ग्रुप ऑफ एटम के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। यदि एटम या ग्रुप ऑफ एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसका माइनस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। यदि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, तो उसका माइनस इफेक्ट भी क्या होगा, कम होगा। तो मैं एक आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की ऑर्डर को शो करता है। जैसे कि हम लोग बात करें तो नाइट्रो ग्रुप जो है, NO2 ग्रुप जो है, उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है माइनस आई इफेक्ट होता है। यदि मैं कार्बन चेन में NO2 को अटैच कर दूं तो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर जो होगी या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो पावर है वो NO2 की काफ़ी ज़्यादा है। CN के इसके बाद जो नंबर आता है वो साइनाइड का आता है, CN का। उसके बाद जो नंबर आता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है, और उसके बाद जो है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और फिर लास्ट में हाइड्रोजन। यदि मैं जैसे बात करूं, हमें पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किससे, क्लोरीन से, ब्रोमीन से और आयोडीन से। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग इफेक्ट होगा या माइनस आई इफेक्ट होगा वो किसका ज़्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट जो है फ्लोरीन का क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसलिए ये कार्बन चेन से फ्लोरीन जो है
यदि यहाँ मैं फ्लोरीन अटैच कर दूँ तो इसका इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का जो इफेक्ट होगा फ्लोरीन का वो क्लोरीन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए माइनस आई इफेक्ट जो है फ्लोरीन का स्ट्रोंगर है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। तो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा NO2 की है, फिर उसके बाद जो आएगी साइनाइड की आएगी, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की आएगी, फ्लोरीन की आएगी, क्लोरीन की आएगी, ब्रोमीन की आएगी, आयोडीन की, और फिर लास्ट में हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से न तो दो हाइड्रोजन जो है उसका न तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा और न ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा। अब स्टूडेंट्स मैं प्लस आई इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, यदि हम लोग कार्बन चेन के एंड में ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जैसे एल्काइल ग्रुप, ये CH3 ग्रुप जो है दैट इज कॉल्ड, इसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो यदि एल्काइल ग्रुप को कार्बन चेन के एंड में अटैच कर दें तो एल्काइल ग्रुप जो है कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये जो ग्रुप CH3 जो कि कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस ग्रुप का जो इफेक्ट होगा वो प्लस आई इफेक्ट होगा। यदि कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस आई इफेक्ट, और यदि कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं जैसे कि CH3 ग्रुप को मैंने कार्बन चेन के साथ अटैच कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर रहा है, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीजिंग। तो प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है डोनेटिंग ग्रुप अटैच किया जाता है या फिर इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि प्लस आई इफेक्ट जो है कि प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर के बारे में बात करें कि किसका प्लस आई इफेक्ट जो है ज़्यादा होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है, ये जो सेंटर में जो मैं कार्बन बोल रहा हूँ, ये कार्बन जो है 3 कार्बन के साथ अटैच है। जब एक कार्बन जो है 3 कार्बन के साथ अटैच होता है तो उसको टर्शियरी कार्बन बोलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट केस में देख लो आप, ये वाला जो कार्बन है ये 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इस कार्बन को हम लोग सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। ये वाला जो कार्बन है 1 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी कार्बन होगा। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे कि ये टर्शियरी ब्यूटाइल जो है ग्रुप, यदि मैं इस ग्रुप को CH3 का होल थ्राइस C ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, यदि इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को कार्बन चेन के एंड में अटैच कर दूँ, ये जो कार्बन चेन है, कार्बन चेन के यहाँ पे जैसे मैंने CH3 को अटैच किया है, इसकी जगह पे मैं ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को अटैच कर दूँ तो इसका जो इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं, एल्काइल ग्रुप यहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ रही हैं, जैसे यहाँ पे ब्रांच कम है, आप देख सकते हो कि जैसे हम लोग ये 3 केसेस को कंपेयर कर लें, जैसे ये CH3 CH2 और CH3 का होल ट्वाइस CH और यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस C। तो हम यदि 3 केसेस में देखें तो फर्स्ट केस में ब्रांच कम है, सेकेंड में ब्रांच बढ़ रही है और टर्शरी में और ब्रांच क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेगी, या फिर आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज करेगा। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 1 2 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है। इसमें कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है, 2 है। इसमें कितने अल्काइल ग्रुप है, 1 है। यहाँ पे 1 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 3 अल्काइल ग्रुप हैं। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट जो है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो या फिर आप मतलब बहुत वे से बोल सकते हो, आप ब्रांचेस बढ़ेगी, कार्बन चेन की ब्रांचेस बढ़ेगी। यदि हम लोग ब्रांचेस वाले कार्बन को यहाँ पे अटैच कर दें एंड ऑफ द कार्बन चेन में, तब जाके जो है ब्रांच, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उसका प्लस इफेक्ट जो है उतना, जैसे इस केस में टर्शरी की ब्रांचेस, यदि मैं टर्शरी को ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि कार्बन चेन के एंड में यदि मैं टर्शरी वाले अल्काइल ग्रुप को अटैच करूं तो उसका प्लस इफेक्ट जो है सेकेंडरी वाले से भी ज़्यादा होगा और प्राइमरी वाले से भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद जो नंबर आता है वो मिथाइल का आता है। हम लोग बात करें जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप है, ड्यूटेरियम जो है, यहाँ पे ये प्रोटियम है और ये ड्यूटेरियम है। तो जो ड्यूटेरियम का जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो प्रोटियम से ज़्यादा होगा। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि जब हम लोग कार्बन चेन के एंड में कोई ग्रुप अटैच कर देते हैं
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से डिफरेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है उस ग्रुप की तरफ, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का उस जो ग्रुप अटैच किया है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, या उससे दूर जो है भागना स्टार्ट कर देंगे। तो यदि इलेक्ट्रॉन जो है, जो कार्बन चेन के एंड में जो ग्रुप को अटैच किया गया है, यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो उस ग्रुप का जो इफेक्ट होगा वो माइनस आई इफेक्ट होगा। और यदि कार्बन चेन के एंड में ऐसा ग्रुप अटैच किया गया है जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस ग्रुप का जो इफेक्ट होगा वो प्लस आई इफेक्ट होगा। तो आज हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस के बारे में, कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है कैसे एसिडिक ये स्ट्रेंथ वगैरह पे कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, या स्टेबिलिटी पे कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप वेट करिए मेरी सेकंड वीडियो लेक्चर का, जो कि बहुत ही जल्दी रिलीज़ होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।